वेलकम एवरीवन। आज आप लोगों को मैं जो ड्राइंग सिखाने वाली हूँ उसका ये पार्ट 3 है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ सीखा है लाइंस के बारे में। लाइंस का पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उससे पहले जाके देख लीजिएगा। सिर्फ देखना नहीं है, उसमें 12 दिनों की प्रैक्टिस वर्क दिया हुआ है, आपको उसको करना है। फिर आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। ये नहीं कि पहले आप इसको कर लीजिए फिर उसको कीजिए, ऐसा मत कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो अगर आप बिगिनर लेवल पे भी होंगे ना तो आप ड्राइंग बनाना जरूर सीख जाएंगे। बिल्कुल टफ नहीं है, जिसके लिए मैंने मटेरियल्स एकदम सामने रखा है जो बहुत ईजी है। जिसमें देखिए मैंने स्केल और इरेजर को आउटसाइड रखा है पेपर से। इसका कारण ये है क्योंकि हमें उसे यूज ही नहीं करना है, हमें यूज करना है सिर्फ पेंसिल। पेंसिल मैंने 2 तरह की रखी है, राउंड पेंसिल नहीं रखा है। इन दोनों पेंसिलों में से मतलब इस तरह का कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पेंसिल लेना है जो एकदम पॉइंटेड हो, शार्पन हो, ये ध्यान रखना है आपको। अगर आपका ब्लेंड हो जाए पेंसिल तो आपको वापस से शार्पनर का यूज करना है और फिर से पेंसिल को यूज करना है। आप 2-3 पेंसिल भी रख सकते हैं एक साथ, आपको प्रैक्टिस करना है। आज जो मैं टास्क दे रही हूं ये आपका टास्क वीडियो 1 और 2 दोनों को करने के बाद है। उन दोनों को भी करना है, जैसे कि मैंने उसमें 5-10 मिनट का एवरीडे का ड्राइंग का एक्सरसाइजेस बताया है, और ये उसके संग आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा। ये जरूरी है, जिससे आपके हाथों में एकदम मूवमेंट हो जाएगा। क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं जो भी बिगिनर लेवल पे भी होते हैं, उनसे गलती होती है। बहुत लोग नहीं भी करते हैं क्योंकि जानते नहीं है। ये देखिए पेंसिल है ना, इसको होल्ड इस तरह से करते, ऐसे करते, ऐसे करते, कोई ऐसे करता है। सारी चीजें छोड़ दीजिए, नॉर्मल आप पेंसिल जैसे लिखते आ रहे हैं वैसे ही पकड़ना है, बस हल्के हाथों से पकड़ना है। ड्राइंग बनाते टाइम आपको फिंगर को ऐसे ऐसे मूव नहीं करना है, पेंसिल को आगे पीछे नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ एक बार फिक्स पकड़ लिया, बस पकड़ लिया। होल्डिंग प्रॉपर होना चाहिए। हो गया, चाहे आप इसको पकड़िए चाहे आप इसे पकड़िए, ठीक है। और बहुत ज्यादा पास में नहीं पकड़ना है, थोड़ा सा दूर। बहुत ज्यादा, बहुत लोग यहां से पकड़ते हैं ड्राइंग करते टाइम, यहाँ एकदम यहाँ, ठीक है। आराम से पकड़िए। अभी आपको बिल्कुल भी अपना स्टाइल पकड़ने का चेंज नहीं करना है, आप बेसिक लेवल पे हैं। आराम से पकड़िए। आपको अपना पूरा का पूरा यहां तक अपना हैंड मूव करना है, यहां तक पाम को, हथेलियों का यूज करना है। सिंपल सरल भाषा में आपको बता रहे हैं। और इस पेपर को जितना मर्जी लाइनों से भर देना है। कैसे करना है वो देखिए। आपको ये लाइन आता है, ये लाइन आता है, जितना तरह से लाइन आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, जैसे आता है, जितना तरह से भी आता है, ऐसे सर्कल बनाना आता है। ये मैं एकदम आपके लेवल पे बता रही हूं, आप ऐसे ही करेंगे, क्योंकि सभी लोग बिगनर है जो सीख रहे हैं, कुछ लोग जानते भी हैं। इन सभी चीजों का क्या होगा, उनको यूज, हाथ आपका वर्केबल हो जाएगा ड्राइंग करने के लिए, ठीक है। आराम से चलाते जाइए, बिल्कुल घबराना नहीं है। जितनी मर्जी उतनी सर्कल बनाइए आराम से, ठीक है। जितना मर्जी उतना ऐसे लाइन बनाइए, ऐसे बनाइए। आप 8 लिखिए, मतलब कुछ भी जो आपका नोन है, आपके पास लाइंस, आपको C U, बस कंटिन्यू रखिएगा, उसको ब्रेक नहीं करना है। ऐसे किसी के पास बड़ा पेपर हो, बड़ा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। न्यूज पेपर का भी यूज कर सकते हैं। ये रफ वर्क है, अपनी अच्छी कॉपी को वेस्ट मत करिएगा। ये रफ शीट में आपको करना है, आपको आराम से करते जाना है। इस तरह से आपको लगेगा ये मैं क्या बना रही हूं। इससे आपके हाथों में ना एकदम मूवमेंट आ जाएगा ड्राइंग के लाइंस की। ध्यान दीजिएगा, ये सारे लाइंस के फ्लो आपको करने हैं। कोई भी पैटर्न भी आप बना सकते हैं, कुछ भी ज्योमेट्रिकल शेप बना सकते हैं, कंटिन्यू फ्लो में रख सकते हैं आराम से। इन सभी चीजों को आप बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं स्पीड में, बिना इरेजर लगाए, बिना
स्केल यूज किए हुए, ये आपको दिख रहा है ना, एक पेपर को इतना तरीके से भर देना है कि उसमें लाइन बनाने की या किसी चीज को बनाने की जगह ना बचे, आराम से। ये है आपके हथेलियों को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए ड्राइंग में यूज। फिंगर आपको मूव नहीं करना है, आराम से ऐसे यूज करना है, खत्म। देखिए दोनों पेंसिल ब्लेंड हो गया, मैंने छोड़ दिया, ठीक है। ये आपको हर दिन 5-10 मिनट करना है, 5 से 10 मिनट करना है बस। अगर आपने ये कर लिया तो आपको बहुत अच्छा फ्लो मिलेगा, आपके ड्राइंग के लाइंस में मिलेगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। चाहे आप इस तरह से भी बना सकते हैं, देखिए 2-3 एग्जाम्पल मैंने रखा है आपके लिए। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। पेपर को भरिए, ये सब जगह को भी भरिए, ठीक है। कोई भी लाइन का पैटर्न कुछ भी पूरा भरिए, ठीक है। जब आप पूरा भरना सीख जाएंगे तब आपको क्या लगेगा कि हाँ, अब हमें हाथों में एकदम मजबूती जैसे आ जाती है ना, वैसे आ जाएगी और आराम से आपको कुछ भी बनाना हुआ एक बार में बना लीजिएगा। रुकना नहीं है, पॉइंटेड होना चाहिए पेंसिल, आपको ऐसे नहीं पकड़ना। आप जैसे लिखते हैं, जैसे आपको सुविधा है, आपकी जैसी आसानी है, आराम से बनाइए। प्रैक्टिस कीजिए। ये मैं थोड़ा सा कर्व पैटर्न पे बना रही हूं, आपको स्ट्रेट बनाना है, स्ट्रेट बनाइए। आपको ऐसे टिक मार्क वाला बनाना है, ऐसे बनाइए। ऐसे बनाना है, ऐसे बनाइए। ऐसे बनाना है, ऐसे बनाइए। ऐसे बनाना है, ऐसे बनाइए। आपको ओवल बनाना है, ओवल बनाइए। ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है। हो सकता है बहुत सारे पैटर्न आपको ना दिखे, लेकिन आपको इसकी रफ प्रैक्टिस करनी है, मतलब करनी है। क्योंकि अगर आपने इससे प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको हाथों का मूवमेंट नहीं समझ में आएगा। जब आप इसे करने लगेंगे, एज अ बिगनर लेवल पे आप हैं, तो आप बहुत सारी चीजों को आसानी से बनाना सीख लेंगे। अचानक से मैं बोलूंगी कि आपको ये लाइन बनाना है, कैसे बनेगा? ये बहुतों का क्वेश्चन होता है, ठीक है। मेरे इस चैनल को बहुत सारे स्टूडेंट्स भी देखते हैं और उनमें काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। बहुत सारे बिगनर लेवल के लोगों ने इसे सीख के समझा है, आपको भी फायदा होगा। लेकिन फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऐसे आप देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। इसके बाद हम जाके कुछ बनाना चाहेंगे ना, तो हम ड्राइंग के लेवल पे कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये 1 मंथ एटलीस्ट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये जो मैं आज बना रही हूँ, इन तीनों को कंबाइंड में प्रैक्टिस करते रहेंगे रेगुलर टर्म पे, तो आपको ड्राइंग करने में जो हिचक है, जो झिझक है, वो हट जाएगा। आपको ये बिल्कुल नहीं लगेगा ये मैं कैसे बनाऊंगी, ये तो मुझे आता ही नहीं, मैं कैसे बनाऊंगा, मैं तो कर ही नहीं सकता। ये सब क्वेश्चन आंसर सब आपके दिमाग से निकाल दीजिए। बस ये एक स्किल है, ठीक है। भगवान के घर से हम सीख के आते हैं, ये वो बना सकता है, मैं नहीं कर सकती हूँ, ये सारे क्वेश्चन हटा दीजिए। ड्राइंग एक स्किल है, एक कला है, जिसे सीख कर कोई भी बना सकता है। मैंने काफी लोगों को सिखाया है, काफी बच्चे सीखे हैं, बड़े भी सीखे हैं, हॉबी आर्टिस्ट सीखे हैं, एस्पायरिंग आर्टिस्ट भी मुझसे जुड़े हुए हैं, आज भी लोग मुझसे सीख रहे हैं। आज इतने लंबे समय से मैं सिखा रही हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में, तो मुझे पता है कि कैसे होता है, और भी बहुत लोगों को पता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एकदम एक ही दिन में आर्टिस्ट नहीं बनाऊंगी, ठीक है। आर्टिस्ट हम किसी को बना भी नहीं सकते हैं, सिर्फ हम बता सकते हैं कि आपको इस रास्ते पे चलना कैसे, आसानी कैसे होगी। अगर आप निल हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरी बताई हुई चीजों को फॉलो करते हुए आराम से आगे चल के कुछ बना सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। ड्राइंग के लेवल पे आप कुछ ना कुछ अचीवमेंट कर सकते हैं। उसमें आपको तुरंत कलर नहीं भरना है। आप सोचेंगे तुरंत मैं कलर बता दूंगी, बिल्कुल नहीं। जब तक आपको ड्राइंग नहीं आएगा, मैं कलर बताऊंगी ही नहीं। कलर एकदम अलग पार्ट है, ड्राइंग अलग पार्ट है। पहले ड्राइंग जब तक क्लियर नहीं होगा, आप कितना भी कलर कर लेंगे, आपका आर्टवर्क अच्छा नहीं लगेगा। बाद में दिखेगा वो थोड़ा सा टेढ़ा है,
थोड़ा सा सीधा है, थोड़ा सा ऐसा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आज कुछ आर्टवर्क दिखाती हूँ। तो चलिए हम लोग एक दो आर्टवर्क देख लेते हैं। इसमें कलर भी है, कंफ्यूजन होने का कोई भी जरूरत नहीं है, बस आपको दिखा रही हूँ मैं। और बहुत छोटे बच्चों का आर्टवर्क है जो मैंने कलेक्ट करके रखा है आपको दिखाने के लिए। एग्जाम्पल है, ये 2 बच्चों का आर्टवर्क है। देखिए, ये एक बच्चे का आर्टवर्क है, ये दूसरे बच्चे का आर्टवर्क है। ठीक है, अब देखिए दोनों में उनको लाइंस बनाने में दिक्कत नहीं आई, है ना। हैंड की मूवमेंट आ चुकी है, उनको समझ में आ रहा है। ठीक है, उनको 2 बच्चे बनाए हैं, दोनों डिफरेंट बनाए हैं, एक ही जैसा लग रहा है। एक बड़ा बनाया है, एक छोटा बनाया है, एज मच एज पॉसिबल। बहुत छोटे बच्चों ने बनाया है और एकदम बिगनर लेवल पे, ज्यादा नहीं हुआ है उनको सीखते हुए, ज्यादा दिन। ठीक है, 2-4 महीने। तो अब आप समझ सक रहे हैं ना उनको ड्राइंग और कलरिंग पे कितना अच्छा कंसंट्रेशन के बाद फोकस हो पाया है, वो किस तरह से कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्रिसमस था तो मैंने सोचा कि उनको चलो हम लोग एक क्रिसमस का थीम करवाते हैं। ठीक है, देखिए और भी कुछ आर्टवर्क मैं दिखाती हूँ आपको। ये भी 2 बच्चों ने बनाया है। सिमिलर आर्टवर्क कैसे बनता है ना। 2 अलग अलग बच्चों ने बनाया, कैसे बन रहा है, बन रहा है ना। ये स्किल है, सीखने से हो जाता है। स्किल को सीखना पड़ता है, ड्राइंग कलरिंग सीखना पड़ता है। देखिए बहुत छोटे छोटे बच्चों ने बनाया है, बहुत ही छोटे बच्चों ने। अगर एक छोटा बच्चा बना सकता है तो बड़े बच्चे कैसे नहीं बना सकते हैं, बड़े लोग कैसे नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। ये सारा चीज कैसे हम सीखते हैं ना, इन सभी चीजों को समझना पड़ता है। अगर आपको लाइन ही बनाना ना आए, क्योंकि पूरा क्रिसमस का थीम था तो मैंने आपके सामने शेयर किया, अगर आपको लाइन बनाना ना आए तो आप ड्राइंग और कलर तक कैसे जाएंगे। आपके हाथ में फ्लुएंसी ना हो, कुछ भी ना हो, तो आप कैसे समझ पाएंगे कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, कहाँ तक जाना है। हम कैसे इन लाइनों को बनाएंगे। ये एक बार में बना लिया, कैसे बना लिया, कैसे कलर कर लिया, ये बहुत ही मुश्किल नहीं है, आसान है, ये बहुत बेसिक लेवल का है। इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि अगर आपको लगता है कि इतना भी नहीं हो पाएगा तो भी आपको करना, और इतना हो पा रहा है तो भी करना है, इससे ज्यादा हो पा रहा है तो भी करना है, कंटिन्यू करना है। तब जाके आपको पकड़ आएगी, क्योंकि आपको इस पेपर को, व्हाइट पेपर को, जो आपका ड्राइंग शीट है, उसे अच्छे से समझ लेना है। इसे जब तक हम नहीं समझेंगे, व्हाइट पे ब्लैक को चलाना, मतलब पेंसिल से पेपर पे लाइंस बनाना, तब तक हम एक आर्टवर्क को नहीं बना सकते हैं। हम अपने थीम को कुछ डेवलप नहीं कर सकते, हम अपनी क्रिएटिविटी को नहीं ला सकते हैं। हम सोचने लगते हैं कि एक ही दिन में हम आर्टिस्ट बन जाएंगे। कई दिनों का, कई सालों का मेहनत लगता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। और एवरीडे हम अगर 10 से 15 मिनट इसे समय दें तो हम आराम से किसी भी ब्यूटीफुल आर्ट वर्क को मतलब कर सकते हैं। और इसका बाद में हमें बहुत तरीके से लाभ होता है। पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा होता है बच्चा, फोकस पॉइंट बढ़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। मेरे पास जो पर्सनली क्लासेस करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, उनको ये सारी चीजें समझ में आने लगती है। तो मैंने इस चीज को कोशिश किया है आपको समझाने का। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तरह से काम करना है। एकदम बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू पे जाइए। कलर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ड्राइंग को पहले सीखिए, ड्राइंग के महत्व को समझिए। अगर आपने ड्राइंग करना सीख लिया तो कलर आपका ऑटोमेटिक अच्छा लगेगा। आपको क्या लगता है, इतना सारा आर्टवर्क मैंने दिखाया आपको, अगर ड्राइंग सही नहीं होता तो लाइन के अंदर हम जब कलर भर रहे हैं तो हमारा हाथ का मूवमेंट जो हमने बताया आपको, वो कलर में भी काम आता है। धीरे धीरे हम सीखेंगे, एक बार में नहीं बता सकती मैं, क्योंकि आएगा ही नहीं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये स्किल है, इसे सीखना पड़ता है। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ये सब तो आप कर ही लेंगे।
आगे मेरा नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, कमिंग वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, और आप चाहे तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। बहुत लोग इसे भी देख के बहुत कुछ सीख सक रहे हैं और बहुत लोगों ने सीखा है। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आपके संग अपना इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर पा रही हूँ, और आगे चल के हम लोग बहुत कुछ करेंगे। थैंक यू सो मच।